तो बच्चों देखिए, ये टी वाई क्यू क्वेश्चन 2019 की है और 19 की क्या सेक्शन डी, मतलब लॉन्ग टाइप से कर रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मैथ्स में, तो सबसे पहले आप सेक्शन डी सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि यदि सेक्शन डी में एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि मिनिमम एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 5 मार्क्स जाएगा, तो आपका अच्छे मार्क्स के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए सबसे पहले क्या करना होता है, सेक्शन डी को सॉल्व करना पड़ता है, सेक्शन डी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का होता है वो। ठीक है, एनीवे वो बात की बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक पोल है। क्या बोला जा रहा है, एक पोल है, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park। चलिए इसका डायग्राम करते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक पोल है, मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन में लिखा है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park, जिसकी डायमीटर कितना दिया है, 13 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर ये ओ हो गया, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये डायमीटर है 13 मीटर। इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी। ये गेट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और यहाँ पे एक पोल है जिसे हम लोग इरेक्ट करते हैं, स्टैंड करते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं पी। तो ये बच्चों पी क्या है, ये पी है हमारा पोल, और ये ए क्या है, ये भी गेट है जो डायमीटर पे है, और ये भी दूसरा गेट है, ये दो गेट है, और डायमीटर कितने का है, तो ये है 13 मीटर। ये हो गया हमारा 13 मीटर। दो फिक्स्ड गेट है, एक ए है और दूसरा बी है। अब बोला जा रहा है ए और बी है, देखिएगा ध्यान से, दोनों का डिफरेंस दिया, दो गेट के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 7 मीटर। ये जो देख रहे हैं बाउंड्री पर जो दो गेट है वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? और ये कितना डिस्टेंस है उसका, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पोल से, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग इन तक देखेंगे। चलिए, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, इस पोल के यहां से यहां और यहां से यहां के बीच का डिफरेंस दिया है कितना, तो डिफरेंस दिया है 7। तो जैसा कि क्वेश्चन में पी ए माइनस पी बी इक्वल टू कितना दिया है, ये 7, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, ये पी बी है, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू कितना बच्चों, 7। तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू कितना है, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 7। ये और ये दोनों यहां से यहां इस पोल से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 7 दिया है। अब सपोज कर लेते हैं ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। लेट AP को क्या कर लिए, x सपोज कर लिए। चलिए, अब यहाँ AP के इक्वल में x माइनस PB इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, PB की वैल्यू यहां से फाइंड कर देना होगा। किसकी वैल्यू फाइंड कर देना है, तो PB की वैल्यू फाइंड, किसी को भी आप लिख सकते हैं, इसे x सपोज कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी x सपोज कर सकते हैं, जिसे सपोज करना है उसे आप सपोज कर सकते हैं। चलिए, अब ऐसा करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। चलिए, इसे इधर लेके चले गए, इसे इधर, तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया, PB। क्या हो गया, x माइनस 7 PB। PB का मतलब ये क्वेश्चन में ये गिवन था, पोल से यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। तो PA को x सपोज कर लिए, बोले सर इसे भी सपोज कर सकते हैं, बोले हाँ इसे भी सपोज कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं, किसी एक को सपोज कर लिए। मान लिया PA को x सपोज कर लेते हैं, तो PA के इक्वल में x लिखे, माइनस था माइनस की PB, इसे इधर शिफ्ट किए तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर शिफ्ट किए तो निगेटिव हो गया, ठीक है, इतना कर सकते हैं, ये सर। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे चूंकि ये देखिए सर्कल है, आपको पता है कि डायमीटर पे होता है तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब दैट मींस कहने का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सेमी सर्कल पे एंगल ऑन द सेम। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थ्योरम पढ़े थे,
ठीक है, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। चलिए अब ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, पी ए बी भी बोल सकते हैं, पी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, पी ए बी, या जो बोलना बोलिए ए पी बी। तो यहाँ पे हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्योंकि राइट एंगल है, अपोजिट है, तो हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं ए बी की स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये x मालूम चल गया, और ये कितना मालूम चल गया, ये मालूम चल गया x माइनस 7। ठीक है, चलिए तो ए पी की स्क्वायर प्लस पी बी की स्क्वायर, तो ए बी कितना है, ए बी 13, ए पी कितना है x, चलिए x की स्क्वायर, पी बी कितना है, पी बी x माइनस 7, हो गया 169 इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से ऐसा करते हैं, अब इसे सॉल्व करना होगा हमें। अब इसे सॉल्व कर लिए क्वांटिटी के फॉर्म में, 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, -14 प्लस 49 प्लस 49। अब क्या करना है, चलिए ये सारे को उधर शिफ्ट करके इसे 0 बना देते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 160 एंड 9। अब यहाँ से सारे में से 2 कॉमन चला जाएगा, चलिए 2 कॉमन, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 62 जा 180, 62 जा 180, 7 2 जा 14। अब ये 0 को इधर शिफ्ट कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी के फॉर्म में आ जाएगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्पेस लगता है कम हो गया, तो ये हो गया x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो 12 5 जा कितना होता है 60, मल्टीप्लाई किए तो 60 माइनस किए तो 7, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ गया, चलिए तो यहां से देखिए x माइनस 12 एक बार में 0 होगा और एक बार x प्लस 5 0, तो x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू -5, तो -5 मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो x की वैल्यू आ गया 12। x का मतलब क्या हो गया, देखिए तो जरा, ये x का मतलब क्या हो गया, ये, चलिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, x का मतलब हो गया PA, x मतलब PA इक्वल टू x था मतलब कितना हो गया, मतलब आ गया 12 मीटर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, PB कितना होगा बच्चों, तो PB इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 5। अब ये दोनों डिस्टेंस कितना बन गया, एक बन गया हमारा, ये हो गया 5 और ये हो गया बच्चों 12। यही हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, कितना डिस्टेंस होगा इस पोल से यहाँ,
इस पोल से इसके बीच का डिस्टेंस, तो बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या करना, यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट अ पोल, पोल को वहां पे इरेक्ट करना, खड़ा करना पॉसिबल होगा, तो बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट। मतलब किसी भी पोल को इरेक्ट करना एक पॉसिबल है, खड़े करना पॉसिबल है, यही तो था, यही क्वेश्चन में कह रहा था, यही क्वेश्चन था हमारा। मतलब डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ द पोल फ्रॉम, डिफरेंस ऑफ द पोल, डिफरेंस ऑफ द, ये डिफरेंस ऑफ द पोल फ्रॉम कहां से, टू गेट्स, पॉसिबल है उसको खड़ा करना। ये जो दो गेट है यहां से, डिफरेंस ऑफ द टू पोल्स, यहां से ये पोल, ये गेट, दोनों पोल का जो डिफरेंस है, दोनों गेट का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे क्या है, उस पोल को क्या करना, खड़ा करना पॉसिबल होगा। लेकिन कितने डिस्टेंस है, तो ये 5 और ये 12, मतलब ये गेट से कितने डिस्टेंस पे पोल को खड़ा करना पॉसिबल है, एक 5 मीटर और दूसरा 12 मीटर पर। यही क्वेश्चन कह रहा था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन और सारे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, m टाइम्स द nth term of an AP is equal to n times the nth term of an AP। सो क्या करना है, सो दैट m plus nth term of an AP is 0। क्या शो करना है कि m plus nth term जो होगा किसी भी AP का वो 0 के इक्वल होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, इसी पे इंक्लूड और करके था ये वो 3 नंबर्स जो है, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन AP वो दिया गया था, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कुछ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP। देन क्या करना था, देन सो दैट क्या दिखाना था हमें कि m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि a को ले लेते हैं हम लोग, लेट a be the first term, a be the first term and d जो है d be the common difference। a क्या है, a फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स द nth टर्म। चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, m टाइम्स द mth टर्म is equal to n times the nth term। ठीक है, m times the mth term, m times the mth term, m times the mth term is equal to n times the nth term। तो m टाइम्स है, तो m टाइम्स किसका है, तो m टाइम्स है mth टर्म, तो m इंटू क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली n टाइम्स द nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही क्वेश्चन है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हो गया m a प्लस, देखिएगा ध्यान से, हम चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं, ma, ठीक है, m स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m इंटू a ma, ठीक है। चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, d है, ध्यान से देखिएगा, ये d, तो हम इसे ऐसे करते हैं m a, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है, ये ma है, ठीक है, यहाँ पे ma है, इसको मल्टीप्लाई के m स्क्वायर है, माइनस क्या है, m है, तो ma प्लस m स्क्वायर माइनस m। यदि हम यहाँ पे इसे चाहें तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस m, ठीक है। अब ये d है,
तो इसमें ब्रैकेट में था, तो आप चाहें तो ब्रैकेट में डी लगा दीजिए। ये हो गया एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, अब ये हो गया डी। बाद में चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। अब ये एम ए है, ये एन ए है, इसको शिफ्ट करते हैं इधर। चलिए, तो हो गया एम ए माइनस एन ए। अब इसे अलग अलग आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं आप। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, ये एन स्क्वायर, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसे इधर शिफ्ट कर लिए, तो चलिए काम हो गया, प्लस एम स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किए एन स्क्वायर, बाद में डी कॉमन लेंगे। अब यहाँ m था यहाँ, तो माइनस एम प्लस इसको इधर शिफ्ट किए n, और यहाँ पे क्या किए, अब देखिए जरा, d था यहाँ भी था, d था यहाँ भी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। अब इसे कर देते हैं इधर, बाकी शिफ्ट हो गया, मतलब हो गया 0। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा, a तो हो जाएगा m माइनस n। हम चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो गया m माइनस n। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, d इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या m माइनस n, यहां भी m माइनस n कॉमन है, तो चलिए ऐसा करते हैं, m माइनस n को कॉमन ले सकते। अब यहाँ पे a बच रहा है, प्लस m माइनस n को तो आप बाहर कर चुके, यहाँ भी m माइनस n यहाँ से बाहर हो चुका है, यहाँ क्या बचा m प्लस n, यहाँ से ऑलरेडी बाहर हो गया, क्या बचा 1 इंटू डी इक्वल टू क्या बच गया 0। क्या बच गया, तो ये बच गया 0। अब ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या बच जाएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट हो गया, तो 0 बाई क्या बचा m माइनस n, मतलब क्या हो गया, मतलब 0। इसका मतलब क्या बचा, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यही क्या बन गया हमारा, यही तो बन गया m प्लस nth टर्म, मतलब ये बन गया m प्लस nth टर्म, कितने के इक्वल आया 0 के इक्वल। तो m प्लस nth टर्म किसके इक्वल आ गया 0, क्योंकि nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m प्लस nth टर्म a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यही हो गया m प्लस nth टर्म किसके इक्वल हो गया 0 के। यही हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और था, और करके दिया था, उसे भी चले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, किसका एपी का कितना है 18 है। फिर बोला जा रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड द नंबर्स। तो देखिए सम ऑफ क्या लिखा है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो जो एपी का जो टर्म होता है 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स किसका एपी का, तो 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्या हो जाएगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही होता है एपी का 3 टर्म्स। क्या क्या आ गया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो गया फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट कितना 3 टाइम्स फर्स्ट एंड थर्ड कितना है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ये है इक्वेशन 2। लेकिन उसके पहले भी एक इक्वेशन क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब अब ये सारे थर्ड टर्म जो है a
माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उसका सम कितना दिया है, उसका सम दिया है क्वेश्चन में 18। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये था इक्वेशन 1, यहाँ से कुछ रिलेशन आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है जिसे हम लोग फाइंड करेंगे। डी और डी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3a इक्वल टू 18 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6। बाद में इसी जो a की वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग और d भी फाइंड कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल सा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना ले लिए 3d। अब ध्यान से देखिए, a की वैल्यू को पुट करते हैं, a था 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 3d। अब ये हो गया 36 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 3d। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 36, इसे ले गए माइनस हो गया, इसे ले गए प्लस हो गया, तो क्या बन गया d का स्क्वायर, क्या बन गया d का स्क्वायर, यहाँ था प्लस 3d, इसे शिफ्ट किए माइनस। अब ये देखिए तो जरा दिख रहा है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या दिख रहा है क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए लाना कितना है, लाना है हमें 36 और ये क्या लाना है 3 लाना है। अब इसको ऐसा ब्रेक कीजिए, प्लस करने या माइनस करने पे कितना आना चाहिए 3 के इक्वल आना चाहिए। तो या तो 6 6 या 36 हो रहा है आपका, माइनस किए तो अब एक होता है 12 3 या 36, तो 12 3 या 36, लेकिन लाना कितना है हमें लाना है 3। तो 36 को ब्रेक करते हैं, 9 4 जा 9 इंटू 4, 9 4 जा कितना आ गया बच्चों, तो 9 4 जा आता है 36। ओ सॉरी, क्वेश्चन में क्या था बच्चों 5 टाइम्स, क्वेश्चन में क्या है 5 टाइम्स, ये जो क्वेश्चन है इस पे क्या है 5 टाइम्स, नॉट ए 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 36 को ब्रेक कर देते हैं, 9 4 जा 36, 9 से 4 को माइनस किए 5, 9 से 4 को मल्टीप्लाई किए 36। तो अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 9 से 4 को माइनस किए तो कितना आ गया 5। तो यहां से क्या किया d कॉमन, तो d प्लस 9, यहां से क्या कॉमन माइनस 4 d प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ गया d प्लस 9, अब ये आ गया d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार हो गया d प्लस 9 0 और हो गया d माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब d कितना आ गया 5 और d कितना आ गया माइनस 9, जो कि ये पॉसिबल है नहीं, तो d की वैल्यू कितना आ गया 5, तो d भी 5 आ चुका और a भी 5 आ चुका। तो नंबर्स क्या आ जाएगा, तो देखिए देयरफॉर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, a का था 6 तो 6 माइनस 5, a था 6 और ये हो गया 6 प्लस 5, एक में माइनस एक में प्लस, a कितना है 6, d कितना है 5, तो a 6 माइनस 5, a कितना है 6 तो 6, अब ये दोनों को माइनस किए 6 माइनस 5 1 6 और कितना आ जाएगा 11, एक में माइनस एक में प्लस और एक में a। तो इस तरह से ये और क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर्स रहेगा ए पी का, तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 नंबर रहेगा तो a माइनस 2d ए प्लस 2d a माइनस डी ए प्लस डी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ये जो फिगर है ये डेकोरेटिव ब्लॉक है, ये क्यूब है और उसके ऊपर में क्या है हेमीस्फीयर, ये क्यूब है और ये क्या है हेमीस्फीयर, ये क्यूब है और ये हेमीस्फीयर है।
एज ऑफ द क्यूब दिया गया है, एज ऑफ द क्यूब कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर देख रहे हैं इस डायग्राम में वो दिया गया था। क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ये दो चीज हमें फाइंड करना है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, मतलब टोटल ये हेमिस्फीयर और ये क्यूब। तो कैसे फाइंड करते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, और प्लस क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ बेस, किसका एरिया ऑफ बेस, हेमिस्फीयर का, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और कर्व सरफेस कितना है, ये कर्व कितने पार्ट को, ये कर्व पूरा, ये मतलब कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद ये जो बेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, उसको काट के हटा देना है, उसको काट के हटा देना है, ये पार्ट को काट के हटा देंगे, मतलब बेस एरिया को काट के हटा देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया, किसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। उससे क्या माइनस कर देंगे, ये वाले पार्ट को, मतलब बेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया 6 इंटू साइड की स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया, ये बेस एरिया कैसा है, सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 6a स्क्वायर प्लस माइनस कर दिए तो पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइड कितना है 6, तो 6 इंटू 6 की स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 क्यों लिए, क्योंकि डायमीटर दिया है 4.2, तो रेडियस कितना हो गया 4.2/2, मतलब 2.1 क्या था, सेंटीमीटर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, किसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 216 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 13.86, आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 7 3 जा 2 5 जा 2 से 11, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 11 इंटू 3 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 5, इसे सॉल्व करने पे अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 13.86, ठीक है। अब ये दोनों क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड किए तो आ गया 2, ये हो गया 369,229.86, 6 प्लस 3 9 112, तो कितना आ गया ये 229, चलिए हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना, वॉल्यूम, क्या सॉल्व करना है, वॉल्यूम, तो किसका, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, मतलब किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का, मतलब बोल सकते वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की क्यूब, मतलब ए का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अब वॉल्यूम क्या है, कैसे निकालेंगे, तो 6 का क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, तो 2.1, तो 2.1, चलिए क्यूब।
अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना सिंपली, ये आ जाएगा 216। यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब इसको आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लिए, वही हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। फिर इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए 216, ये आ जाएगा लगभग आ जाएगा ये 19.40, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे लिखते हैं 216 प्लस 19.40, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारी फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन फिगर दिया गया था, क्यूब था, क्यूब के ऊपर में क्या लगा हुआ था, एक डेकोरेटिव पर्पस है, डेकोरेटिव ब्लॉक है, इसमें क्या है, ये हेमिस्फीयर है और ये क्यूब है। तो पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया इस ब्लॉक का और टोटल वॉल्यूम ब्लॉक का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इसका, इससे माइनस कर देते हैं क्या, ये बेस एरिया को, ये बेस एरिया को माइनस कर दीजिए, ये पार्ट को हटाना है। फिर दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक शैडो है टावर की, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ग्राउंड है, वहां पे क्या है, टावर खड़ा है। तो क्या देखते हैं, सन का ग्राउंड इज फाउंड टू 40 मीटर लॉन्ग, लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का जो एल्टीट्यूड मतलब सन का जो लाइट पड़ रहा था, पहले क्या 30 डिग्री पे था, जैसे 60 डिग्री हुआ, 30 से 60 हुआ कब, जब वो 40 मीटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, 40 मीटर लॉन्गर। When the sun's altitude is 30 to 60, जैसे सन का एल्टीट्यूड जो पड़ रहा है, सन का जो किरण पड़ रहा है 30 डिग्री से जैसे 60 डिग्री हो जाता है तो 40 मीटर बढ़ जाता है वो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बोला जा रहा है टावर की हाइट क्या है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो चलिए इसकी डायग्राम हम लोग बनाए। सबसे पहले कितने पे है, 30 डिग्री पे है, तो 30 से वो 60 डिग्री हो जाता है कब, जब वो 40 मीटर लॉन्ग हो जाता है। जब वो क्या होता है, 40 मीटर लॉन्ग हो गया ये, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये सपोज कर लीजिए ये हमारा डी है। चलिए 40 मीटर, इसे हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं, ये टावर है, ये टावर है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, लेट ए बी द, ए बी जो है वो क्या है, ए बी क्या है, टावर है, टावर, एंड लेट ए बी इक्वल टू क्या लिए, एच, एच का मतलब क्या हो गया, हाइट, किसकी हाइट, टावर की, हाइट ऑफ टावर, ये क्या है, हाइट है, किसकी हाइट है, तो टावर की हाइट है। अब यहां पे क्या हुआ, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी दो ट्रायंगल से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ए बी डी, तो tan 30 इक्वल टू पी बाई बी, सॉरी tan 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, तो tan 60 इक्वल टू होता पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी डी। ए बी कितना है, एच सपोज किए हैं, बी डी कितना है, एक्स। tan 60 का क्या होता है, √3। tan 60 क्या होता है बच्चों, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है √3। देयरफॉर h इक्वल टू कितना होगा, √3 इंटू एक्स। अब जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग हाइट भी निकाल नहीं सकते। तो अब चलिए दूसरा बड़े वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 30 इक्वल टू पी बाई, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू पी मतलब ए बी, बी मतलब ये x प्लस 40, ये पूरा tan 30 होता है 1/√3। ए बी क्या है, ए बी तो हमारे पास h है, तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं ए बी इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस 40। अब चाहे तो यहाँ पे क्या करें, h की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो x के टर्म में आ जाएगा। चलिए तो 1/√3 इक्वल टू h कितना है, ये h है √3x, तो h हो गया √3x बाई एक्स प्लस 40। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3x इक्वल टू हो गया x प्लस 40,
अब इसे इधर सपोज कर लीजिए 3x माइनस एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, x इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो √3 इंटू 20 मतलब आ गया 20√3। अब आप √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट्स फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया या नहीं, तो 20 इंटू 1.732 कितना आ जाएगा 20.1732, 21 तो आ जाएगा 34.64 मीटर है, तो मीटर लिख देंगे, यही हमारी फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन और है, उसे भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ डायग्राम बना लीजिए बस, दो ट्रायंगल लिए, दोनों को रिलेट कर दीजिए, और क्या होना चाहिए टी रेशियो विथ सम रिलेटेड एंगल्स, बाकी कुछ नहीं है। आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम जैसे सॉल्व हो जाएगा, डायग्राम बना लेंगे तो कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कैमरा में, इसलिए कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना देना है। ए बी क्या है, हाइट है टावर की, जिसे एच लिए हैं, ये 30 डिग्री पे था, जैसे ही ये क्या हो जाएगा 40 मीटर लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, कितना 30 से 60 बन गया। चलिए इसे हम x सपोज कर लिए, एक ट्रायंगल बन गया ABD। तो ABD में क्या किए, tan थीटा tan 60, AB बाई BD P बाई B, तो h बाई x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, h की वैल्यू आ गई √3 इंटू एक्स। अब हमें x चाहिए। अब दूसरा ट्रायंगल ABD, तो हो गया ABD में क्या, ये P और ये पूरा B, तो देखिए AB मतलब h बाई पूरा ये x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है AB h है, और h की वैल्यू क्या है √3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे डाल दिए √3 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो क्या आ गया x की वैल्यू 20। अब चलिए x की वैल्यू 20 आ गया। अब h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, एक्स के इक्वल में 20 डाल दिए, तो 20√3, और √3 की वैल्यू को पुट कर दिए, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.64 आ गया। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर